हरि ओम विष्णवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण आत्मी प्रजनो सत्प्रेम। जय श्री हरि। आज का प्रसंग है गायत्री मंत्र की शक्ति से, गायत्री माता की कृपा से, मंत्र की प्रचंड ऊर्जा से आरोग्य की प्राप्ति। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य पंडित राम शर्माचार्य जी महाराज अपनी गायत्री चालीसा में लिखते हैं, मंद बुद्धि ते बुद्धि बल पावे, रोगी रोग रहित है जावे। गायत्री उपासना करने वालों को, गायत्री मंत्र निरंतर जपने वाले मंद बुद्धि व्यक्ति सद्बुद्धि के स्रोत, सद्बुद्धि वाले हो जाते हैं, जड़मति सुजानमति हो जाते हैं और रोगी निरोग हो जाते हैं। ये गायत्री उपासना की प्रचंड शक्ति है। गुरुदेव ने अनेकों का उदाहरण दिया है, जिसमें एक आज समाज के उनके प्रिय मित्र महात्मा आनंद स्वामी जो पढ़ने में मंद बुद्धि के थे, अपने गुरु के बताए मार्ग पर जब गायत्री मंत्र जपने लगे तो सर्वोत्कृष्ट विद्या के अधिकारी बन गए, वेद वेदांग में पारंगत विद्वान गए, आर्य समाज के वो पदाधिकारी बनाए गए और गुरुदेव से बराबर मिलने के लिए आया करते थे। बहुत सारे गायत्री मंत्र पर पुस्तक भी उन्होंने लिखा है। तो उन्होंने लिखा है कि गायत्री मंत्र की शक्ति से बुद्धि बढ़ता है, स्मरण शक्ति बढ़ता है। धियो यो न प्रचोदयात् का अर्थ ही हुआ माँ गायत्री हमें सद्बुद्धि दे। दूसरी बात है रोगी रोग रहित हो जावे। रोगी से रोगी व्यक्ति अगर गायत्री मंत्र जपता है तो रोग मुक्त हो जाता है, क्योंकि गायत्री के आराध्य गायत्री में अधिष्ठाता देव सविता है। गायत्री का ध्यान सूर्यमंडल में किया जाता है और सूर्य आरोग्य के देवता है। शास्त्रों में कहा गया है भास्करादि आरोग्यम भास्करादि चेत, यानी आरोग्य भास्कर की उपासना से होती है। तो वन भास्कर यानी सूर्य नारायण आरोग्य के देवता हैं। गायत्री मंत्र के शुरुआत में सविता की वंदना की गई है। सविता यानी सूर्य आरोग्य के देवता हैं। इसलिए गायत्री मंत्र जपने से कितनों भी व्यक्ति रोगी क्यों न हो, वो रोग मुक्त हो जाता है। गायत्री मंत्र जपने के प्रथम 3 मास से ही उसके शरीर में आरोग्य की स्थापना होने लगती है। महात्मा गांधी लिखते थे, जो निरंतर गायत्री का जप करेगा, यानी प्रतिदिन गायत्री का जप करेगा, वो रोग मुक्त हो जाएगा। अग्नि पुराण में वर्णित है जी, पंचधान यानी 5 प्रकार से अनाज का गायत्री मंत्र से प्रत्येक रविवार को हवन करता है, उसके सारे पुराने जड़ रोग, जो असाध्य रोग हैं, नहीं मिटने वाले रोग हैं, वो भी मिट जाते हैं। भयंकर से भयंकर कष्ट से छुटकारा पाने के लिए गायत्री मंत्र की शरण लेनी चाहिए, क्योंकि गायत्री मंत्र में वो प्रचंड ऊर्जा है जो इसका सस्वर गान करेगा। उसके बारे में लिखा है शास्त्रों में, गायन्ते त्रायते इति गायत्री, जो गाने वाले को त्राण करे उसको गायत्री कहते हैं। गाचीति सर्वाशक्ति यत्री तत्र नियंत्रिका, गा यानी प्राण की चेतना शक्ति, यत्री उसे नियंत्रण करने वाला। गय माने प्राण और त्रि माने त्राण। अनेकों उद्रण है जो प्राणों को त्राण कहते, यानी रोग जब आता है तो हमारे प्राणों का क्षरण होता है। जब तक हम रोग मुक्त जीवन जीते हैं, प्राणवान रहते हैं। प्राण सिर्फ उसी को नहीं कहते हैं कि जब आत्मा निकल गई तो मनुष्य निष्प्राण हो गया। रोगी व्यक्ति सने सने निष्प्राण होता जाता है। जो निरोग होता है, वो स्वस्थ जो होता है, उसके अंदर प्राण होता है। प्राण कहते हैं वो ऊर्जा को, जो चेहरे पर सघन ऊर्जा होती है, जिसके साथ चमक होता है, जिस चमक में आकर्षण होता है, उसी को प्राण कहते हैं। तो गायत्री प्राणों की अधिष्ठात्री देवी है। किसी ने गाया है, प्रथम स्वर्ग सुंदर हो काया, पहला स्वर्ग आरोग्य है। हेल्थ इज वेल्थ अंग्रेजी में भी कहा गया है, स्वास्थ्य ही धन है। तो इस गायत्री की उपासना करने से ही स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। तो आज की वीडियो में हमने बताया आपको कि गायत्री मंत्र जपें, स्वस्थ होंगे। मैं ये जो नवरात्रि काल में अपने साधना स्थल से आपको वीडियो प्रतिदिन गायत्री उपासना पर जो दे रहा हूँ, अगर आप इसे शेयर करेंगे, जन जन तक पहुँचाएंगे,
तो मुझे विश्वास है कि आप पर गायत्री माता की अहेतुकी कृपा होगी, जो स्वयं तक सीमित न रखकर जन जन तक उपयोगी करेगा, वही मानव पर हित लायक है, और वही सब कुछ अष्ट सिद्धि नवनिधि की दाता सब समर्थ गायत्री माता सभी कुछ पा सकता है। तो जय श्री हरि, जय गायत्री माता।